मल्टीप्लाई कर दिए क्रॉस, 2x इंटू वाई पे पावर 1/m, तो y पे पावर 1/m का स्क्वायर, इसको लेफ्ट लाए -2x y पे पावर 1/m प्लस 1 इक्वल टू 0। उसका इसको कंपेयर किए द्विघात समीकरण से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किए, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से a का वैल्यू क्या था 1, नहीं कुछ तो 1 छिपा हुआ है, b का मान -2x है, c का मान 1 है, और x के जगह कौन काम कर रहा है y पे पावर 1/m। ठीक है, चलिए तो हेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू फॉर्मलाइज कर दिए, ये आप बेसिक में जानते हैं, 10th से भी जानते हैं, -b प्लस माइनस √100b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, तो x के जगह कौन काम कर रहा था y पे पावर 1/m, तो माइनस b की जगह क्या था -2x प्लस माइनस √100b स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 4ac/2 इंटू 1, तो y पे पावर 1/m इक्वल टू 2x प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4/2 हुआ, 4 कॉमन लिए, रूट से निकलेगा तो 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 कॉमन लिए तो 2 कैंसिल कर दिए, तो y पे पावर 1/m इक्वल टू x प्लस माइनस √x स्क्वायर माइनस 1 हुआ। उसके बाद क्या किए, फ्रॉम प्लस से चले, यहाँ प्लस माइनस 2 है, प्लस भी है माइनस भी है, क्योंकि फार्मूला में प्लस माइनस होता है, तो प्लस से चले तो y पे पावर 1/m इक्वल टू x प्लस √x स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद इसमें ब्रैकेट लगा दिए, पावर को हम लोग हटाना चाहे, इधर पावर 1/m था, सिर्फ y इक्वल टू लिखना चाहे, तो उधर जब पावर जाता है तो उल्टा हो जाता है, m/1 हुआ तो सिंपल m लिख दिए। उसके बाद हम लोग इसको आसान किए, अब डी कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डी किए तो x पे पावर n पे तोड़े m इंटू, और पूरे x के जगह x प्लस √x स्क्वायर माइनस 1 पे पावर m-1, चेन रूल भी लगाए हैं, x का डिफ्रेंसिएशन 1, फिर रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, हाँ रूट का डिफ्रेंसिएशन 1/2 √x स्क्वायर माइनस 1, रूट के भीतर गए x स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन 2x 1 का 0। उसके बाद हम लोग 2 को कैंसिल कर दिए, dy/dx इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस √x स्क्वायर माइनस 1 पे पावर m-1, और 1 प्लस x इंटू 1 x/√x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, उसके बाद dy/dx इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस √x स्क्वायर माइनस 1 पे पावर m-1, एलसीएम लिए x स्क्वायर माइनस 1 रूट में जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस x। उसके बाद हम लोग क्या किए, पूरे में ये डिवाइडेड है क्योंकि ये गुणा में है, तो पूरे में डिवाइडेड हो गया, और इस पे ने कुछ तो पावर 1 दिए, पहले x को लिख दिए फिर √x स्क्वायर माइनस 1 को, क्योंकि ये प्लस में ही है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद बेस सम, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए इंटू dy/dx, तो जब दोनों का बेस सम है a⁴m इंटू a⁴m, तो पावर ऐड हो जाएगा a⁴m प्लस m के जगह m-1 n के जगह +1। उसके बाद ये माइनस प्लस कट गया, तो √x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy/dx इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस √x स्क्वायर माइनस 1 पे पावर m, फिर वैल्यू रिपीट किया और बाय 1 से इसका वैल्यू क्या पुट कर दिए, बोलिए y, तो y हो गया। उसके बाद इसको स्क्वायरिंग कर दिए दोनों साइड, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 है और दूसरा यहाँ m स्क्वायर है क्वेश्चन के अनुसार, तो स्क्वायरिंग किए तो क्या हो गया, स्क्वायर √x स्क्वायर माइनस 1 का रूट से स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर माइनस 1 dy/dx का होल स्क्वायर और m स्क्वायर y स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग y है, स्क्वायरिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया के किसी भी फंक्शन में। उसके बाद फिर से डी किए तो u इंटू भी तोड़े, x स्क्वायर माइनस 1 बाहर, पावर का 2 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस 1, फिर पावर खत्म हुआ, dy/dx का डिफ्रेंसिएशन d स्क्वायर y/dx स्क्वायर, फिर dy/dx का होल स्क्वायर बाहर, उसके बाद x स्क्वायर माइनस 1 का 2x माइनस 0, और m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर, y स्क्वायर का 2y dy/dx इम्प्लिसिट फंक्शन में। उसके बाद यहाँ देखिए ये 2 dy/dx कॉमन आ रहा है, 2 dy/dx कॉमन, क्योंकि इसमें भी 2 dy/dx, इसीलिए 2 dy/dx को हम लोग दोनों साइड से कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, तो बचा x स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद d स्क्वायर y/dx स्क्वायर प्लस x dy/dx इक्वल टू m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y। उसके बाद ये प्रूव हो गया, लेफ्ट ले आए तो माइनस हो गया, इसी को हम लोग x स्क्वायर माइनस 1 d स्क्वायर y/dx स्क्वायर को y2 लिखते हैं, और x dy/dx को y1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0, तो ये प्रूव हो गया। तो मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत दबंग है, ठीक है, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, तो आप डरिए नहीं। तो बुक वाला ने जो लिखा वो लिखने में भी थोड़ा उसका सोच छूट गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस माइनस दोनों होता है ना, तो एक बार हम लोग माइनस से भी सॉल्व करेंगे तो एक और आंसर होना चाहिए, और करके उसको और यहाँ भी लिखना चाहिए। यदि वो नहीं लिखा तो वो बोला सिर्फ प्लस से ही आप बनाइए, तो प्लस से ही हम लोग बना दिए हैं,
ठीक है। तो आप इसको प्रिंट कीजिए और इसको अपने से बनाने का एक बार आप कोशिश कीजिए। तो चलिए आप वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छा से लिख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिखिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए 21 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए 21 था, 22 होगा। चलिए 22 भी लग रहा है दबंग 3 टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बशर्ते एग्जाम इन लोग को पूछा नहीं है। इफ y इक्वल टू एक्स पे पावर n-1 इंटू लॉग एक्स है, प्रूव दैट, तब बोला है कि प्रूव करके बताइए। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 3 -2n इंटू एक्स वाई वन प्लस n-1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 3 -2n एक्स वाई वन। चलिए तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व गिवन, क्या गिवन है, y इक्वल टू एक्स पे पावर n-1 इंटू लॉग एक्स है। इक्वेशन 1 मान लीजिए। तब हम लोग से प्रूव करने बोला है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 3 -2n इंटू एक्स वाई वन प्लस n-1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। तो चलिए हम इसको DC करते हैं। DC विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। इसको दोनों साइड DC करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों u इंटू भी लग रहा है, क्योंकि दोनों आप फंक्शन प्रोडक्ट में है। एक एक्स पे पावर n-1, दूसरा लॉग एक्स, सिंपल ही है, दोनों प्रोडक्ट में है। तो u इंटू भी लगाइए। तो बोलिए u इंटू भी का फॉर्मूला, u इंटू भी का, u बाहर dv बाई dx प्लस v बाहर du बाई dx। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया, x पे पावर n-1 बाहर, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, लॉग x का, प्लस लॉग x बाहर, डिफ्रेंशिएशन x पे पावर n-1 का। तो dy बाई dx इक्वल टू x पे पावर n-1 लॉग x का 1/x प्लस लॉग x बाहर। फिर इस फार्मूला पे तोड़ते हैं जो आप बहुत अच्छा सा आप सीखे हैं, x पे पावर n से x पे पावर n-1, n की जगह बोलिए क्या है, n-1 x पे पावर n-1, और फार्मूला में ही एक माइनस होता है, ठीक है दोस्तों। तो dy बाई dx इक्वल टू x पे पावर n-1/x प्लस, देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं, n-1 को पहले लिख दिए, फिर x पे पावर n-1 लिखे, फिर x पे पावर -1 लिखे, इंटू लॉग x लिखे। देखिए दोस्तों क्या क्या किया है, बेस सेम तो पावर ऐड होगा। देखिए बेस सेम पावर ऐड होगा तो x पे पावर n-1 होगा, ठीक है। ऐसा इसीलिए किए ना, dy बाई dx इक्वल टू x पे पावर n-1/x प्लस n-1 और x पे पावर n-1 इंटू लॉग x, ठीक है दोस्तों। ये ऊपर से नीचे आएगा, आपस में प्रोडक्ट में है, ऊपर से नीचे आएगा तो पावर माइनस से क्या होगा,
प्लस एक्स पे पावर 1 होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा शेड्यूल होगा इसका। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ना मेरे दोस्तों y है, कहाँ से y है, बाय 1 से। देखिए आप ध्यान से, x पे पावर n-1 इंटू लॉग एक्स, x पे पावर n-1 इंटू लॉग एक्स, इसका वैल्यू y, इसीलिए ऐसा किए थे। ठीक है, इसको सेपरेट कर दिए थे क्योंकि बेसम है, पावर एड होकर उतना ही पुट जाएगा, और इसका वैल्यू हम लोग y पुट करके थोड़ा आसान कर रहे हैं, क्योंकि प्रूफ में कहीं x पे पावर n-1 इंटू लॉग एक्स नहीं है, इसलिए उसको हटा दिए। चलिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर n-1 बाय एक्स प्लस n-1, अब पूरे का वैल्यू y बाय एक्स, फिर एलसीएम लीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, एलसीएम लीजिएगा तो x आएगा, तो x पे पावर n-1 प्लस n-1 इंटू क्या y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x के साथ dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू राइट साइड क्या बचेगा, x पे पावर n-1 बचेगा प्लस n-1 इंटू क्या बचेगा y। चलिए फिर से डीसी कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से डीसी कीजिए, अगेन डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलिए, x ऑन बोथ साइड। फिर से डीसी कीजिए ऑन बोथ साइड, तो बताइए u इंटू किस पे टूटेगा, v, क्यों इंटू v लगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दोनों प्रोडक्ट में है, x बाहर डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स का प्लस डी वाई बाई डी एक्स बाहर डिफ्रेंशिएशन फिर किसका, डी एक्स बाई डी एक्स का, इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, n-1 एक्स पे पावर n-1 जैसे दोस्तों यहाँ पर तोड़े हैं, यहाँ बनाए हैं, ठीक है, वैसे कर दिए डायरेक्ट, प्लस n-1 कांस्टेंट है बाहर, y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, तो x बाहर dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स बाहर, dx बाई डी एक्स तो 1 हो गया, और n-1 और x पे पावर, फिर इसको भी उसी तरह कर देते हैं। ठीक है, एक x को नीचे उतार देते हैं जैसे यहाँ पर किए थे, देखिए यहाँ पर आपको तोड़ तोड़ के समझाया, यहाँ डायरेक्ट नीचे उतार दिए। ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अच्छा बोलिए तो मेरे दोस्तों, जहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रहता है उसको हम y2 लिखते हैं, जहाँ डी वाई बाई डी एक्स रहता है उसको हम लोग y1 लिखते हैं, क्योंकि इसी प्रोसेस में लाना है, इस सबको हटाने से फ़ायदा है। तो x y2 प्लस इसको y1 लिख दिए, 1 से गुना होगा तो वही रह गया, इक्वल टू n-1 इंटू एक्स पे पावर n-1 बाय एक्स प्लस n-1, इसको क्या लिख देंगे, y लिख देते, y1 लिख देते हैं। फिर बोलिए दोस्तों x y2 प्लस y1 इक्वल टू x एलसीएम लेते हैं, तो क्या बचा बोलिए, x एलसीएम लेंगे तो n-1 x पे पावर n-1 प्लस n-1 इंटू एक्स इंटू y1। ठीक है, फिर x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू राइट साइड क्या बचा, n-1 x पे पावर n-1 प्लस n-1 इंटू y1। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर भी प्रूव नहीं हुआ है, भारी टेंशन है, तो कुछ माने हैं कहीं क्या, 2 सब ने माने हैं। तो देखिए x पे पावर n-1 अधिक कहीं है तो उसका वैल्यू जो है निकाल करके पुट किया जाए। हाँ है, इसको आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए आप, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है,
इसको 2 मान लीजिए। क्यों ऐसा आप बोले कि आप कैसे पकड़ लिए सर? क्योंकि हम देखें कि x पे पावर n-1 मिला, तो हम जो है ना बाय 2 से, बाय किस से, बाय 2 से बोलिए x पे पावर n-1 का मान क्या निकलेगा? x पे पावर n-1 का मान बोलिए तो x। चलिए इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, x dy/dx को y1 लिख देते हैं इक्वल टू x पे पावर n-1 प्लस n-1 इंटू वाई। अरे एक ही हुआ ना, खाली इसको y1 किया है क्योंकि कैलकुलेशन में y1 यूज कर दिए हैं तो दिक्कत ना होना चाहिए। तो बताइए इक्वल टू, बोलिए तो यहाँ से मान निकाल लेते हैं x पे पावर n-1 का। इसको लेफ्ट लाएंगे तो पहले से x है y1 है, इसको लेफ्ट लाएंगे तो ये प्लस से क्या होगा माइनस, और n-1 इंटू वाई होगा। तो जहाँ x पे पावर n-1 है ना, x पे पावर n-1 इसका वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे, दिस पुट कर देंगे, ये वाला पुट कर देते हैं। तो x² y2 प्लस xy1 इक्वल टू n-1। बोलिए x पे पावर n-1 का वैल्यू क्या होगा, बोलिए xy1 माइनस n-1 इंटू वाई। ठीक है दोस्तों, अब पहले से क्या है बोलिए, प्लस दे करके यहाँ है, पहले वाला फिर लिख रहे हैं n-1 इंटू y1। ठीक है, चलिए बताइए तो x² y2 प्लस xy1, अब इसको गुणा कर दीजिए इक्वल टू n-1, ये n है, n-1 इंटू xy1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस n-1 इंटू y1। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या किया जाए, सबको लेफ्ट लाइए। ठीक है, x² y2 प्लस xy1। ठीक है, इसको लेफ्ट लाएंगे तो प्लस से क्या होगा माइनस n-1 इंटू xy1। ठीक है दोस्तों, इसको भी लाइए लेफ्ट, इसको लेफ्ट लाइएगा तो क्या होगा, प्लस होगा n-1 का होल स्क्वायर इंटू वाई। इसको लेफ्ट लाइए तो क्या होगा माइनस n-1 इंटू y1। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बोलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ठीक है, xy2 xy1। ठीक है, ये तो लग रहा है कि आ गया है, एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है xy1। ठीक है, xy1 पहले कॉमन लीजिए ना, अपने कुछ ना कुछ होगा। तो x² y2, एक टर्म एक्स्ट्रा लग रहा है, प्लस n-1, कहीं मिस्टेक हो गया क्या, x यहाँ देखिए xy2 प्लस xy1। देखिए दोस्तों, यहाँ भारी भरकम दिक्कत हो गया है, गलत लिखा गया है। ठीक है, xy2 है, xy2 प्लस y1, तो यहाँ x कैसे आया, यहाँ x नहीं होगा। ठीक है, यहाँ x नहीं होगा, n-1 x पे पावर n-1, और इसका वैल्यू तो हम लोग पुट कर ही दिए हैं। क्या पुट किए हैं, xy1 और n-1 y। ठीक है, तो x² y2 प्लस सिर्फ y1 होगा। ठीक, इधर तो सही है, यहाँ y1 होगा और यहाँ भी क्या होगा y1 होगा। चलिए ठीक है, प्लस y1 प्लस y1, कहीं लगता है गड़बड़ हो गया है। कितना प्रूव करना है, x² y2 तो आ रहा है, x² y2। ठीक है, और xy1। चलिए एक बार और चेक किया जाए, इधर तो सही है, यहीं पे चेक करते हैं। x d² dx², फिर dy/dx इंटू 1,
n-1, उसको नीचे लाए, फिर क्या हो गया n-1, यहीं कहीं छूट रहा है। हाँ तो देखिए तो दोस्तों यहाँ एलसीएम लिए थे, ठीक है, तो एलसीएम लिए n-1, देखिए आप क्लास में मेरे साथ नहीं है तो थोड़ा हो रहा है मिस्टेक, हो जाएगा सुधार। n-1 x पे पावर n-1 अब प्लस n-1 x/1, क्योंकि x क्रॉस हुआ था, यहाँ हम लोग नहीं दिए हैं x/1, यहाँ x देना पड़ेगा, y1 देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी x/1, ठीक है, यहाँ भी क्या होगा x/1, यहाँ भी क्या होगा x/1, ठीक है दोस्तों। चलिए तो राइट साइड क्या हुआ था तो एक बार और देख लीजिए, x² प्लस y1, ठीक है, और था इसको लेफ्ट लाए हैं, ठीक है, प्लस से माइनस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया y1, ठीक है, तो y1 है ना x/1, ठीक, y1। अच्छा बोलिए तो दोस्तों यहाँ पर n-1 ये दोनों सेम है, ठीक है, इसमें माइनस होगा, ये और ये दोनों सेम है, तो क्या होगा बोलिए 2 × n-1 x/1, ठीक, अब प्लस n-1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। चलिए सबको लेफ्ट लाए हैं तो राइट साइड 0 दीजिए, ठीक है। तो देखिए अब इसमें लगता है x नहीं होगा, क्योंकि हम पुट किए हैं ना x पे पावर n-1 का वैल्यू x/1, ठीक, तो यहाँ x/1 होगा क्या x/2 d²/dx², उसके बाद dy/dx² x/1, कहाँ गलती हो रहा है, प्रूव हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, x² x/1 भी कॉमन आएगा। हाँ दोस्तों देखिए देखिए देखिए, ठीक है, छोटी सी गलती हो रही है, ठीक है, अरे यार इसको हटाओ थोड़ा उधर। देखिए यहाँ पर जो एलसीएम लिए थे क्रॉस हुआ था तो यहाँ होगा ना, कैसे मिटा दिए हम, यहाँ होगा, वहीं छूट गया था, यहाँ x होगा, ठीक है, यहाँ x होगा, चलिए अब बन गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ भी x होगा, चलिए x हो गया, तब हो गया है, प्रूव हो चुका है, तुरंत हो जाएगा, ठीक है, प्रूव हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है, तो बोलिए क्या x² y2, चलिए आप समझ जाइएगा, यहाँ लिखा गया है x² y2 प्लस x/1। इसमें देखिए तो दोनों में x/1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी x/1 है और यहाँ भी क्या है x/1 है, कॉमन लीजिए, ठीक है। तो क्या कॉमन आ जाएगा, प्लस दे करके x/1 कॉमन आएगा, तो क्या बचा 1 के बाद क्या बचा बोलिए, हाँ यहाँ 1 होगा और यहाँ क्या होगा माइनस 2 × n-1, 2 × n-1, चलिए उसके बाद क्या है प्लस n-1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0 है दोस्तों। चलिए तो हो गया x² y2 प्लस x/1 उसके बाद 1 - 2n, अब माइनस गुना माइनस क्या प्लस 2 प्लस n-1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। तो चलिए देखिए x/2 प्लस x/1 उसके बाद बोलिए तो 1 + 2 3 - 2n प्लस n-1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, ठीक है।
तो प्रूफ तो हो चुका है, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए, इसी को xy2 प्लस 3 माइनस 2n xy1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए प्रूव हो गया है। थोड़ा सा मिस्टेक कैलकुलेशन हो रहा था, ठीक है, मिस्टेक नहीं हो रहा था, बशर्ते लिखने में थोड़ा सा छूट गया था। चलिए एक बार और आप अच्छा समझिए, इफ़ y इक्वल टू एक्स पे पावर n माइनस 1 इंटू लॉग एक्स था, तब बोला तब प्रूव करके बताइए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 माइनस 2n इंटू एक्स वाई 1 प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, ये प्रूव करना था। तो y इक्वल टू एक्स पे पावर n माइनस 1 लॉग एक्स था, तो इसको डी सी के विथ रिस्पेक्ट एक्स ऑन बोथ साइड, तो u इंटू वी तो यू बाहर डी वी बाई डी एक्स प्लस वी बाहर डी बाई डी एक्स, बहुत आसान क्वेश्चन था। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स पे पावर n माइनस 1 लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, लॉग एक्स बाहर, इसका इस फॉर्मूला आप तोड़ दिए, n के जगह n माइनस 1 और एक्स पे पावर n माइनस 1। उसके बाद क्या किए हैं, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स पे पावर n माइनस 1 बाई एक्स, और यहाँ पर n माइनस 1 को पहले लिखे, सब प्रोडक्ट में है। उसके बाद एक्स पे पावर n माइनस 1, अब बेस हम पावर एड होके एक एक्स पे पावर n माइनस 1 होगा, एक एक्स माइनस 1 यहाँ रहने दिए क्योंकि इसको ऊपर से नीचे लाने के लिए, इंटू लॉग एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर n माइनस 1, एक्स पे पावर n माइनस 1 बाई एक्स, यहाँ देखिए तो n माइनस 1, एक्स पे पावर n माइनस 1 लॉग एक्स लिख दिए, इसीलिए ऐसा किए थे ना। इसका वैल्यू क्या है, y है, एक्स पे पावर n माइनस 1 इंटू लॉग एक्स का वैल्यू y है बाई 1 से। ठीक है, तो हम इसको 1 से y यहाँ पर पुट करने के लिए ऐसा किए हैं, और ये जो x पे पावर माइनस 1 है, इसको ऊपर से नीचे लाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, पावर x हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या किए, इसका वैल्यू y पुट कर दिए, n माइनस 1 इंटू वाई बाई एक्स, फिर एलसीएम ले लिए, एलसीएम x लिए और x को ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वल टू एक्स पे पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू वाई। ठीक है, पूरे का वैल्यू y है। चलिए उसके इसको 2 मान लिए, इसी को x y1 डी वाई बाई डी एक्स को y1 लिख दिए, इक्वल टू एक्स पे पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू वाई। उसके बाद इसको पुनः डिफ्रेंशिएशन किए, क्योंकि 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना था, तो x बाहर, इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स का, फिर डी वाई बाई डी एक्स बाहर, डी एक्स बाई डी एक्स, n माइनस 1 कॉन्स्टेंट। उसके बाद देखिए इसको तोड़े, n एक्स पे पावर n पे, तो n माइनस 1 एक्स पे पावर n माइनस 1 माइनस 1, फिर n माइनस 1 कॉन्स्टेंट बाहर, डी वाई बाई डी एक्स, तो x डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1, तो n माइनस 1 एक्स पे पावर, फिर इसको क्या किए, एक जो पावर माइनस है उसको ऊपर से नीचे ला दिए, पावर x कर दिए, भेजेंगे तो पावर x पे माइनस 1 होगा, बेस हम पावर एड होकर इतना ही पुर जाएगा, फिर n माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, xy2 सब वही है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को y2 लिखे हैं, डी वाई बाई डी एक्स को y1, फिर n माइनस 1 एक्स पे पावर n माइनस 1 बाई एक्स, n माइनस 1 फिर डी वाई बाई डी एक्स को y1। उसके बाद पूरा एलसीएम लिए, राइट जो है वही लिखे, x एलसीएम n माइनस 1 एक्स पे पावर n माइनस 1, फिर यहाँ x जाके मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, यहीं छूट गया था x y1। उसके बाद हम लोग क्या किए, अगला स्टेप में इस x को इधर गुना कर दिए, एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1। इसी दोनों में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में, जो पुर नहीं रहा था, तो n माइनस 1 एक्स पे पावर n माइनस 1 और n माइनस 1 एक्स वाई 1, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई एक्स हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या किए, जो है वही लिखे n माइनस 1 एक्स पे पावर n माइनस 1 का जो मान था ना 2 से निकाल लिए हैं। क्या निकाल लिए, देखिए कहाँ निकाल के आपको बताए हैं, ये वाला निकाल के बताए हैं, यहाँ पे x पे पावर n माइनस 1 का वैल्यू निकाल लिए हैं, x y1 इधर जाएगा तो प्लस से माइनस, यहाँ ले जा करके पुट कर दिए x y1 n माइनस 1 इंटू वाई। ठीक है, और जो है n माइनस 1 एक्स y1। उसके बाद अगला स्टेप हम लोग जो है वही रहने दिए, n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, n माइनस 1 एक्स y1, फिर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई, फिर n माइनस 1 एक्स y1। ठीक है, उसके बाद सबको लेफ्ट ले गए, एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस y1, यहाँ देखिए यहाँ x होगा। ठीक, एक्स y1। उसके बाद सबको लेफ्ट किए, ठीक है, लेफ्ट किए तो प्लस से माइनस हो गया, और ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी n माइनस 1 एक्स y1 n माइनस 1 एक्स y1 दोनों जुट गया, इसलिए 2 इंटू n माइनस 1 एक्स y1 हो गया। ठीक है, दोनों सेम था, दोनों को जोड़ दिए, 2 गुना हो गया माइनस का चिन्ह के साथ। ठीक है, और ये
n-1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। अगला स्टेप क्या किए, x² एक्स वाई वन कॉमन ले लिए यहाँ xy1 है, यहाँ xy1 है, कॉमन ले लिए xy1, तो नहीं कुछ तो 1 बचेगा, गुना करेंगे तो xy1 हो जाएगा इंटू 2 इंटू n-1, फिर n-1 का होल स्क्वायर इंटू y2 इक्वल टू 0, x² y2 प्लस xy1, उसके बाद इसको गुना किए 1 -2n माइनस माइनस प्लस 2 n-1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, x² y2 प्लस xy1, अब 1 + 2 3 - 2n n-1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। तो xy2 पहले 3 - 2n को ही लिखा है बुक में, हम भी वही लिख दिए, xy1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। तो प्रूव हो गया। क्वेश्चन आसान ही था, बशर्ते थोड़ा सा कैलकुलेशन सोच समझ के करना था और कहीं छूट नहीं जाए। आप लोग भी यदि बनाते हैं तो ये सब देखा कि ये कहीं मिस्टेक तो नहीं हमसे हो गया, जैसे मेरे से मिस्टेक हुआ तो हम इसको चेक करके पुनः इसको रिफॉर्मेशन किया गया, तो आप भी रिफॉर्मेशन कर सकते हैं। यदि आप बनाते होंगे तब तो आप इसको लिख लीजिए अच्छा से। तो चलिए ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा। आप देख लिए सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सब अच्छा था इसलिए सब क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको। यदि आप किसी से न बना लीजिएगा तो कोई भी बुक और किसी भी एग्जाम का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन बना दीजिएगा। आपके बिहार बोर्ड में तो ये सब क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन सीबीएसई वाला के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सीबीएसई का ही एक तरह से सिलेबस हुआ। तो चलिए 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी देख लिया जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। तेईस नंबर क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू log x y a प्लस बी एक्स पे पावर x, प्रूव दैट। तब बोल रहा है कि प्रूव करके बताइए। प्रूव दैट, प्रूव कीजिए d² y बाय dx² इक्वल टू 1/x, फिर a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको जल्दी सॉल्व किया जाए। सॉल्व गिवन है y इक्वल टू log x बाय a प्लस बी एक्स, इस पे पावर x है। ठीक है, तो इसको पहले log वाला फॉर्मूला तोड़िए तो और आसान होगा। log a पर पावर n का वैल्यू क्या होता है, n log a, n की जगह क्या है x है, तो y इक्वल टू क्या हो गया x log x बाय a प्लस बी एक्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, फिर log की इस फॉर्मूला तोड़िए। log m बाय n बताया गया था आपको, log क्या होता है m माइनस log n। ठीक है, तो ऊपर वाला को x को m समझिए, नीचे वाला को n समझिए, तो y इक्वल टू क्या हो गया x इंटू log x माइनस log a प्लस बी एक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए 1। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बाय x इक्वल टू log x माइनस log a प्लस बी एक्स। नहीं समझे? देखिए पता है क्या किए हैं, इधर ये गुना में है x, इधर आके किस में होगा, भाग में होगा, y बाय x कर लिए। ये भी 2a है, सिर्फ ला के डिवाइडेड किए हैं। अब इसको dc कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, dc विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड dc कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको u मान लीजिए, अब पूरे को क्या मान लीजिए v, u इंटू वी पे ले जाके तोड़ दीजिए, u इंटू वी पे, u बाहर dv बाई डी एक्स प्लस v बाहर du बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया x बाहर
लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x माइनस फिर लॉग का 1/a प्लस बी एक्स, उसके बाद लॉग ख़त्म हुआ a प्लस बी एक्स का 0 प्लस बी इंटू 1, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या देंगे प्लस, फिर कौन बाहर लॉग x माइनस लॉग a प्लस बी एक्स बाहर, बोलिए dx बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, ठीक है दोस्तों। तो बोलिए क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 1/x माइनस b बाय a प्लस बी एक्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए प्लस लॉग x माइनस लॉग a प्लस बी एक्स, ठीक है। चलिए अच्छा बोलिए तो दोस्तों dy बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स, चलिए एलसीएम लीजिए पूरे का x इंटू ए प्लस बी एक्स, बोलिए तो a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स, ठीक है। और इसका वैल्यू y बाय क्या है x बाय कहाँ से 1 से कि 2 से, 1 से, बाय 1 से। आप देख लीजिए इस पूरे का जो वैल्यू है क्या है y बाय x है, log x माइनस log a प्लस बी एक्स का वैल्यू y बाय क्या है x है, ठीक है। और ये बी एक्स माइनस में बी एक्स प्लस में कैंसिल हो गया। उसके बाद बोलिए तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू a बाय ए एक्स इंटू ए बाय एक्स इंटू ए प्लस क्या हो गया बी एक्स, ठीक है दोस्तों। अब प्लस वाई बाय क्या एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, फिर से डीसी कीजिए, अगेन डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलिए बचा क्या डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ए बाय ए प्लस बी एक्स प्लस वाई बाय एक्स। इसको भी इक्वेशन 2 मान दीजिए, इसको फिर से डीसी कीजिए, अगेन डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड, फिर से डीसी कीजिए दोनों साइड। ये आपका हो गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और इसको यू बाई किस पे तोड़ देंगे भी पे, ए बाहर डिफ्रेंसिएशन बोलिए ए प्लस बी एक्स का क्या, ए कांस्टेंट 0 बी एक्स का 1 माइनस, फिर बोलिए अब कौन बाहर होगा ए प्लस बी एक्स बाहर, यू बाय भी तोड़े हैं, भी बाहर में होगा, भी बाहर होगा, ए प्लस बी एक्स बाहर होगा। इस फार्मूला आप तोड़ रहे हैं, लिख देते हैं u बाय भी जो आप जानते हैं, भी बाहर डी यू बाय डी एक्स माइनस यू बाहर डी वी बाय डी एक्स बाय भी स्क्वायर। तो भी बाहर ए प्लस बी एक्स बाहर, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस, अब कौन बाहर ए बाहर ए प्लस बी एक्स का 0 प्लस बी इंटू 1 बाई किसका होल स्क्वायर ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ये भी किस पे है u बाय भी पे ही बनेगा, तो प्लस दीजिए x बाहर डी वाई बाई डी एक्स माइनस y बाहर डी एक्स बाई डी एक्स का 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस ए बी बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस अलग अलग डिवाइडेड कर दीजिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर। चलिए तो एक कैंसिल हो गया, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाय, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए तो दोस्तों डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू क्या है, बाय कहाँ से, बाय 2 से,
2 में जाइए, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है ए बाई ए प्लस बी एक्स, ए बाई ए प्लस बी एक्स प्लस वाई बाई एक्स। पुट कर दीजिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की जगह, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ए बाई ए प्लस बी एक्स और प्लस वाई बाई एक्स, अब पहले से माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको गुना कर दीजिए, ए बाय एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स हो गया और प्लस वाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस तो कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ बना देते हैं, क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा बोलिए, तो कैंसिल हो गया है, वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस में, तो बचा माइनस ए बी बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस ए बाय एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बोलिए इसमें कॉमन ले लेते हैं, ए बाय ए प्लस बी एक्स कॉमन लेते हैं, तो क्या बचा माइनस बी बाय ए प्लस बी एक्स, फिर बोलिए प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है दोस्तों। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बाय ए प्लस बी एक्स, यहाँ देखिए तो क्या हो गया माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, एलसीएम ले लिए हैं, नीचे एलसीएम क्या आ रहा है एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स एलसीएम आ रहा है, बी एक्स माइनस बी एक्स प्लस कैंसिल, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बाय ए प्लस बी एक्स, और यहाँ क्या बचा ए बाय एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स, ठीक है दोस्तों। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर बाय एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है, या बोलिए इक्वल टू क्या इसको लिख सकते हैं 1 बाय एक्स ए बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है। तो आप इसको अपने से बनाइए, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था है ना, कैलकुलेशन करते गए और ये आसानी से टूट गया। तो एक बार और समझा देते हैं, देख लीजिए। तब इसमें समझाने का बात क्या है, इसको लॉग पे तोड़े, लॉग एक्स बाय ए प्लस बी एक्स पे पावर एक्स था ना, एन वाला तोड़े तो हो गया एक्स लॉग एक्स बाय ए प्लस बी एक्स लॉग एम बाय एन लॉग एम माइनस एन, तो वही लॉग एम माइनस लॉग एन कर दिए हैं। यहाँ से इसका एक्स गुना में उधर जाकर भाग में हो गया, एक स्टेप निकाल लिए हैं, डिफ्रेंसिएशन कर दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू, तो यू इंटू वी पे यू बाहर लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, फिर लॉग है तो 1 बाय ए प्लस बी एक्स, फिर लॉग खत्म हुआ ए प्लस बी एक्स का 0, ए 0 है कांस्टेंट, अब बी इंटू 1, ठीक है। उसके बाद फिर अगला स्टेप में लॉग एक्स माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स बाहर, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, उसके बाद अगला स्टेप में क्या है एक्स 1 बाय एक्स और ये बी बाय ए प्लस बी एक्स, इसका वैल्यू क्या हो गया बोलिए वाई बाय एक्स, यहाँ से बाय 1 से, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप में यहाँ एलसीएम ले लिए, ये सब एलसीएम ले कटा दिए हैं, तो बचा है क्या बचा बोलिए ए बाय एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स और वाई बाय एक्स, एक्स एक्स भी कट गया, ए बाय ए प्लस बी एक्स प्लस वाई बाय एक्स बचा, डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू, फिर से डी सी किए तो यू बाय वी तोड़ना पड़ा, वी बाहर डी यू बाई डी एक्स माइनस यू बाहर डी वी बाई डी एक्स बाय वी स्क्वायर, यहाँ भी वही किए, तो यहाँ क्या बच गया, ये तो 0 हो गया, तो माइनस ए बी बाई प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर और ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में दोनों से भाग दे दिए। उसके बाद
यहाँ dy बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दिए बाय 1 से ही, ये था वैल्यू। तो ए बाई ए प्लस बी एक्स प्लस वाई बाई एक्स, फिर इसको गुना कर दिए तो वाई बाई एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर कट गया। फिर इसको यहाँ कॉमन लिए ए बाई ए प्लस बी एक्स, बचेगा क्या बोलिए, माइनस बी बाई ए प्लस बी एक्स बचेगा, क्योंकि गुना करेंगे तो होल स्क्वायर, फिर इससे गुना करेंगे तो वही पुर जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बी एक्स एलसीएम लिए एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स, तो यहाँ बी एक्स मल्टीप्लाई हो गया माइनस में, फिर प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बोलिए 1 बाय ए प्लस बी एक्स पहले से था, यहाँ भी बचा 1 बाय एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स, ए स्क्वायर बाय एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 1 बाय एक्स लिख दिए, और ये पूरे में होल स्क्वायर, सब में स्क्वायर है, ए बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छा से लिख लीजिए और एक बार अपने से इसको आप बनाइएगा तो अपने आप के दिमाग में सेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए अब इसको मिटाया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इफ x इक्वल टू कॉस थीटा, इफ x इक्वल टू कॉस थीटा, y इक्वल टू साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा, सो दैट डी वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलिए मेरे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आपको है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, सॉल्व करते हैं। गिवन है x इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, बोल रहा है कि यदि x इक्वल टू कॉस थीटा, y इक्वल टू साइन क्यू थीटा, तब सो दैट y इंटू, आपके बुक में y नहीं है, यहाँ y लगेगा, y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए, तो इसको पहले डीसी, ये पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन है, पहले इसका पैरामेट्रिक फॉर्म पे तोड़िए, डीसी कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलिए, थीटा ऑन बोथ साइड, थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डीसी होगा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी कॉस थीटा बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। देखिए तो दोस्तों, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यहाँ ने कुछ तो 1 छिपा हुआ है, यदि हम इसको उल्टा देंगे दोनों साइड, ऊपर में डी थीटा और नीचे में क्या कर देंगे डी एक्स, तो ये भी उलट के दोनों साइड उल्टा देते हैं, तो 1 बाई साइन थीटा इक्वेशन 1। और बोलिए क्या दिया हुआ है, और पैरामेट्रिक में y का वैल्यू दिया हुआ है साइन क्यू थीटा, तो इसको भी हम लोग डीसी करेंगे, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, तो डी वाई बाय डी थीटा इक्वल टू डी साइन क्यू थीटा बाय डी साइन थीटा, चैन रूल लगा दीजिए, डी साइन थीटा बाय डी थीटा, तो बोलिए डी वाई बाय डी थीटा इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, इक्वेशन 2। चलिए दोस्तों, इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं और इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं बोलिए फर्स्ट। अब जो है ना, हम लोग डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड जैसे पैरामेट्रिक में करते थे, डिवाइडिंग 2 को 1 से, क्योंकि डी वाई को ऊपर रखना है, तो डी वाई बाई डी थीटा बाय डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू, तो चलिए 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाय बोलिए माइनस साइन थीटा
चलिए, तो ये कैंसिल हो गया और एक पावर यहाँ से भी कैंसिल हुआ, तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू -3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। तो इसको तोड़ेंगे तो u इंटू भी तोड़ना पड़ेगा। इसको और आसान करने के लिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू -3/2, 2 से गुना 2 से क्या कर देते हैं भाग, और टिर्गो पे ले जाके तोड़ देते हैं sin 2a का फार्मूला पे, 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -3/2 इंटू साइन 2 थीटा। चलिए अगेन डी सी विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। फिर से इसको डी सी करेंगे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखें ना, डी² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में डी सी करना है। पहले तो पैरामेट्रिक यहाँ तक किए हैं, तो डी² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3/2 बाहर, डिफ्रेंशिएशन होगा डी साइन 2 थीटा बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं, तो डी² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3/2 बाहर, डी साइन, अब इसको तोड़ेंगे जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन पे तोड़ते थे, डी के साथ 2 थीटा, फिर 2 कांस्टेंट बाहर, डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -3/2, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos 2 थीटा, फिर बोलिए 2 बाहर डी, और ये हो गया डी थीटा बाय डी एक्स, तो 2 कैंसिल हो गया। अब पुट कर दीजिए किसका वैल्यू, डी थीटा बाय डी एक्स का वैल्यू देखिए क्या है, -1/sin थीटा, -1/sin थीटा कहाँ से बोलिए, बाय ए से। तो बताइए दोस्तों, डी² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 उसके बाद cos 2 थीटा, -3 cos 2 थीटा, डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू क्या, -1/sin थीटा, -1/sin थीटा। तो बोलिए डी² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 cos 2 थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग को क्या प्रूव करना है, बी प्रूव दैट। अब हम लोग को प्रूव करना है, देख लीजिए क्या प्रूव करना है, y इंटू डी² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू 5 cos स्क्वायर थीटा -1। चलिए LHS से चलिए इसको भी इक्वेशन मान दीजिए, कुछ 3 मान दीजिए। ठीक है, चलिए तो बताइए LHS में y है डी² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। तो dy बाई डी एक्स तो कहीं निकाले हैं ना, ठीक है, रुकिए, इसको a माने थे ना, इसको b मान दीजिए और इसको c मान दीजिए। तो बताइए y का वैल्यू बोलिए, तो y का वैल्यू है कहीं क्या, देख लीजिए y का वैल्यू होगा कहीं ज़रूर, यहाँ है। ठीक है, इसको मान दीजिए c तक माने हैं, इसको d मान दीजिए। चलिए, या उल्टा नहीं मानना है, इसको कुछ और मान दीजिए, 1 2 3 मान दीजिए। चलिए, तो बोलिए y का मान वहाँ से पुट कीजिए, साइन q थीटा। ठीक है, y का मान साइन q थीटा, डी² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान निकला है 3 cos 2 थीटा, 3 cos 2 थीटा बाय साइन थीटा प्लस डी वाई बाई डी एक्स का मान निकला है -3/2 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों,
एगो पावर कटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 3 cos 2 थीटा प्लस ये तो आपको 9/4 हो जाएगा, और इसको ट्रिग्नोमेट्री पे साइन 2 थीटा रह गया। देखिए तो दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 3 cos 2 थीटा प्लस 9/4, इसको ट्रिगो पे तोड़ दीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस फार्मूला पे तोड़ दिए हैं। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, इसी पर तोड़ दिए, और होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा, चलिए पहले 3 को लिख दीजिए, और कॉस 2 थीटा प्लस 9/4, ये भी हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कैंसिल, कॉमन लीजिए, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या बोलिए, कॉस 2 थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस 2 थीटा का फार्मूला यूज कर दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला फार्मूला अप्लाई किए हैं। कॉस 2a का फार्मूला बहुत होता है, 4 फार्मूला होता है ना कॉस 2a का, तो उसमें से यूज किए हैं 2 कॉस स्क्वायर a -1 का फार्मूला। तो बोलिए 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 3 इंटू 2 क्या हो गया, 5 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और ये क्या हो गया RHS, LHS टू RHS। चलिए एक बार और समझिए, बोल रहा था इफ x इक्वल टू कॉस थीटा y इक्वल टू साइन क्यू थीटा, सो दैट y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 कॉस स्क्वायर थीटा -1। x इक्वल टू दिया हुआ था, थीटा के रिस्पेक्ट में डी सी किए, माइनस साइन थीटा आया, इसको हम डी थीटा बाई डी एक्स उल्टा दिए तो -1 बाई साइन थीटा हो गया, a मान लिए हैं। y इक्वल टू साइन क्यू थीटा था, पैरामेट्रिक में थोड़े 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 थीटा आया, इंटू कॉस थीटा आया, डिवाइडिंग कर दिए जैसे पैरामेट्रिक फंक्शन में करते थे। ठीक है, तो डी थीटा कैंसिल, 3 साइन स्क्वायर थीटा, एगो साइन कटा तो -3 साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें 2 से गुना 2 से भाग, कोई चेंज नहीं, 2 कटिए जाएगा, ट्रिगोप तोड़ दिए, 2 साइन ए साइन 2a पे 2 साइन इंटू कॉस ए, तो -3/2 साइन 2 थीटा। उसके बाद हम लोग इसको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करना था, फिर से डी सी किए एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर -3/2 साइन 2 थीटा, इसको चैन रूल पे तोड़ दिए, फिर पैरामीटर यहाँ आ गया, पैरामेट्रिक इम्प्लिसिट को फॉलो कर लिया, तो साइन का हो गया cos 2 थीटा और इंटू 2 कॉन्स्टेंट बाहर डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स का मेरा मान था हम लोग को यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा, -1 बाई साइन थीटा, तो -1 बाई साइन थीटा अगला स्टेप में पुट किए। ठीक है, तो माइनस गुना माइनस प्लस 3 cos 2 थीटा बाई साइन थीटा, इक्वेशन सी मान लिए। हम लोग को प्रूव करना था y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू 5 cos स्क्वायर थीटा -1। तो LHS से चले, सब वैल्यू निकला हुआ था, y का मान क्या था, साइन क्यू थीटा 3 में, यहाँ साइन क्यू थीटा पुट कर दिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान है 3 cos 2 थीटा बाई साइन थीटा, और डी वाई बाई डी एक्स का मान -3/2 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर था, इसीलिए यहाँ पे होल स्क्वायर दिए। उसके बाद साइन एक साइन कट गया तो साइन स्क्वायर थीटा 3 cos 2 थीटा प्लस 9/4 साइन 2 थीटा, साइन 2a का फार्मूला तोड़ दिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर से 4 हो गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कट गया, इसमें 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए। ठीक है, तो बचा क्या, cos 2 थीटा प्लस क्या 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1 यूज कर दिए और जोड़ दिए, और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आप इसको अपने से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, सॉल्व आपसे भी हो जाएगा, तब इसको मिटाया जाएगा, अपने से बनाइए।